हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए एक खबर है, उसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को, फिनेंस मार्केट को, यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, एक खबर आई थी जिसको मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। इंड्रा यानी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की तरफ से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लॉन्ग टर्म को लेकर के कुछ रेटिंग्स असाइंड करे गए हैं। दोस्तों, ये रेटिंग्स काफ़ी मैटर करती हैं। ये खबर मैंने आपसे डिस्कस करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि इंड्रा ने लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग INR ट्रिपल बी माइनस जो है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए असाइन किया है, जिसको डिटेल में अगर आप देखें तो इनके लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग को इंड BBB माइनस, आउटलुक स्टेबल दिया गया है। टर्म लोन 31,670 मिलियन रुपए के लिए इंड BBB माइनस, स्टेबल आउटलुक दिया था। नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट जो कि 13,000 मिलियन रुपए है, इसके लिए भी रेटिंग एजेंसी इंड्रा ने इंड BBB माइनस, स्टेबल आउटलुक दिया है। इंड A3 टर्म लोन 30,030 मिलियन रुपीस के लिए इंड BBB माइनस और स्टेबल आउटलुक दिया है। नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट जो कि 10,500 मिलियन रुपए है, इसके लिए भी इन्होंने इंड BBB माइनस और स्टेबल आउटलुक दिया है। इंड A3 दोस्तों, प्रोपोज्ड फैसिलिटी यहाँ पे जो बताई गई है उसमें टर्म लोन और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स शामिल करी गई हैं, विच शैल बी यूज टू रीफाइनेंस द एग्जिस्टिंग डेट। और इसी से जुड़ी हुई हमारी एक पहली खबर है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा। देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का बोर्ड जो है प्लान कर रहा है कि 3,000 करोड़ रुपए रेस किया जाए, ताकि इनके एग्जिस्टिंग डेट को रीफाइनेंस किया जा सके। देखिए, मैंने आपको कई दफ़े बताया है, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो है एक कंप्लीट विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है। इसका मतलब कि ये विंड एनर्जी इंस्टॉल भी करते हैं, विंड एनर्जी मिल्स को इंस्टॉल भी करते हैं, एनर्जी हार्नेस भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं। इसके मेंटेनेंस का जो बिज़नेस है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसको भी संभालते हैं। इनके अपने इंजीनियर्स लगे हैं, राइट। तो इनके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो इसी कंपनी, इसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करते हैं। तो विंड एनर्जी इक्विपमेंट मेकर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, यहाँ आप देख सकते हैं 3,000 करोड़ रुपीस प्लान कर रहा है रेस करने के लिए। इन थ्रू किस तरीके से, कौन से मोड से रेस करना चाहता है? लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू रीफाइनेंस इट्स एग्जिस्टिंग टर्म लोन्स एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स। यानी ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपीस रेज करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इस कंपनी के एग्जिस्टिंग टर्म लोन्स को रीफाइनेंस करने के लिए और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स को भी रीफाइनेंस करने के लिए। कंपनी जो है यानी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो है, इसके जो है रीफाइनेंसिंग को लेकर के काफ़ी उत्सुक है, और ये इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इनको पता है कि ये लेंडर्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, ताकि जो कैश यूज़ करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको थोड़ा और बेटर टर्म्स के रूप में देखा जा सके। यानी एक तरीके से समझिए, कैश क्रंच की जो प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटर टर्म्स बनाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग लेंडर से। न्यू लेंडर्स जो कि रिप्लेस किए हैं उन लोगों को, वो इन लोगों के साथ, ताकि कैश यूजेस को बढ़ाया जा सके, जिससे कि कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ को बॉल्स्टर कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपको कई दफ़े बताया है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में कैश क्रंच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसके पास कहीं से कैश अगर आ जाए ना, तो इसके पास इतना सारा प्रोजेक्ट है, इतने सारे इसके पास काम है कि इन सभी को डिलीवर करे अगर टाइमली, तो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उन काम को पूरा करके सप्लाई कर, डिलीवरी करने तक इनके पास पैसे ही नहीं है इतना। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर इनको ऑर्डर देती है तो तुरंत तो पैसा नहीं देगी। बताइए, कोई आप भी कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो तुरंत पूरा पैसा थोड़े देते हैं आप, राइट? एक टोकन मनी देते हैं, और फिर जब आपका सामान आप
आपको मिलने लगता है तब आप फुल पेमेंट करते हैं। कुछ लोग तो फुल पेमेंट टाइम पे भी नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, इनको भी मैनेज करके चलना पड़ता है। बिजनेस है, बिजनेस में हर तरीके के सर्कमस्टांसिस के साथ डील करना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप पैसा सामान लो और पैसा दो, ऐसा नहीं चलता है। पैसा दो ऐसा नहीं, पैसा दीजिए, और पैसा दीजिए करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सामने वाले पार्टी टाइम पे दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, तो हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और इसी के लिए ज़रूरत पड़ती है एडिशनल कैश फ्लो की, यानी एक बफर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि कैश क्रंच की प्रॉब्लम से जूझ रही है। राइट, तो बेटर टर्म्स बनाना चाहती है स्ट्रीमलाइंस लेंडर्स को करके स्ट्रीमलाइन में, ताकि कैश यूजेस को बढ़ाया जा सके, जिससे कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ को बॉल्स्टर कर सके। कैश फ्लोज यहाँ पे जो है रिंग फेंस्ड है, राइट, एंड द एग्जिस्टिंग और प्रपोज जो डेट है दैट इज़ बीइंग रीस्ट्रक्चर्ड और सैंक्शन फॉर द एंटिटीज़ अंडर सुज़लोन द ग्रुप, यानी STG, जिसमें सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड भी है और इसकी 4 सब्सिडरीज भी शामिल करी गई हैं। राइट दोस्तों, तो दोस्तों ये है खबर 3000 करोड़ रुपए अमाउंट रेज करने के पीछे की। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। एंड टेक केयर, आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव अ नाइस डे।